आखिरकार सच साबित हुई हिडनबर्ग की भविष्यवाणी। गौतम अडानी की हुई हालत खराब। जी हाँ, जो हिडनबर्ग ने कहा था अब वो सच साबित हो रहा है। और जो गौतम अडानी कल तक हिडनबर्ग को झूठा बता रहे थे, आज सच तो क्या झूठ तक नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि हालत बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। तो हिडनबर्ग ने क्या कहा था जो कि सच हो गया है और इसका क्या असर पड़ा है गौतम अडानी पर, हम आपको एक एक करके बताते हैं कि इस भविष्यवाणी के सच हो जाने के बाद गौतम अडानी की हालत कितनी खराब हो चुकी है और ये जो हवा बनाई गई थी ये अब कैसे निकल चुकी है। आप खबर देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी के शेयर 85% टूटे, तो गलत कौन निकला, हिडनबर्ग या फिर कि अडानी। तो अडानी का कहना था कि हिडनबर्ग झूठ बोल रहा है। जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई तो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। लेकिन अब फिलहाल आपको बता दें कि जो हिडनबर्ग ने कहा था वो सच निकला है। तो कौन झूठा है कौन सच्चा है आप तय कीजिएगा, हम आपको मामला बताते हैं। बता दें कि हिडनबर्ग ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो अडानी के शेयर्स हैं ये 85% तक टूटेंगे। कहा तो बहुत कुछ गया था कि अकाउंटिंग में धांधली की है, चोरी की है, धोखाधड़ी की है, ओवर वैल्यूड किया है, और इसी के साथ साथ कहा था कि 85% तक जो शेयर हैं वो टूट जाएंगे। तो जो कहा था वो अब सच भी हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि जो 85% तक शेयर के टूटने की बात कही गई थी हिडनबर्ग की तरफ से, अब वो सच साबित हुई है। और इसके सच साबित होने के बाद अडानी की क्या हालत हो गई है, देखिएगा खबर नवजीवन की। इसमें लिखा हुआ है कि अडानी की संपत्ति में गिरावट की बात करें तो इस साल अब तक गौतम अडानी करीब 81 अरब डॉलर की संपत्ति गंवा चुके हैं। फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपति सूचकांक के अनुसार अडानी की नेटवर्थ गिरकर अब 35.3 अरब डॉलर रह गई है। तो पिछले महीने, एक महीने में कितना ज्यादा गिर गई है आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इतनी संपत्ति के साथ अडानी दुनिया के 33वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। महीने भर के भीतर ही अडानी के शेयर 85% तक टूट चुके हैं। तो ये है वो मेन लाइन जिसे आप देख सकते हैं, पहले ही हिडनबर्ग ने कह दिया था और अब सच साबित हो रही है। भविष्यवाणी की गई थी कि शेयर 85% तक टूट जाएंगे और अब वही हो रहा है। आगे लिखा है कि बीते साल सितंबर 2022 में गौतम अडानी 150 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ नंबर 1 की कुर्सी के लिए बढ़ रहे थे कि सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे फोर्ब्स की लिस्ट में। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीर कितनी ज्यादा बदल चुकी है कि गौतम अडानी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब क्रेडिबिलिटी लगभग 0 होती चली जा रही है। क्या हालत हो चुकी है, क्या तस्वीर बदल चुकी है, इसके लिए आपको कुछ खबरें भी दिखा देते हैं। पहले गौतम अडानी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये खरीदो वो खरीदो करते रहते थे, हर जगह इन्वेस्ट करना, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। गौतम अडानी इसी के चलते लगातार अमीरों की लिस्ट में ऊपर बढ़ते जा रहे थे, दूसरे नंबर तक पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे, इसके लिए खबर देखिएगा द वायर की। इसमें लिखा हुआ है कि देश के 6 हवाई अड्डों का हुआ निजीकरण, अडानी समूह को मिला ठेका। तो 6 हवाई अड्डों का ठेका किसको दिया गया, गौतम अडानी को दिया गया। गौतम अडानी की कंपनी को किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी ये ठेका गौतम अडानी को दे दिया गया। राहुल गांधी ने सवाल भी खड़े किए कि क्यों ठेका दिया जा रहा है जब इनको किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो हुई पहली खबर। एक और खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है जी बिजनेस हिंदी में, देखिएगा लिखा है कि अडानी ग्रुप ने किया एसीसी और अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण, बनी देश का दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। पहले ये खबरें आप देखिए कि कैसे इन्होंने अधिग्रहण किया, कैसे ठेके लिए, कैसे क्या खरीदा, फिर उसके बाद अब क्या हालत हो गई है जब 85% इनके शेयर टूट गए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो इसमें देखिएगा कि एसीसी का अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण कर लिया और देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी बन गए, और इस तरीके से ऊपरी पायदान पर लगातार गौतम अडानी चढ़ते चले गए, इंटरव्यूज भी दे रहे थे। अभी हाल में आपने देखा था जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो आज तक से लेकर कैसे इंटरव्यू दिए जा रहे थे, कैसे बखान किया जा रहा था। फिलहाल एक और खबर देखिएगा, हाल ही की खबर है, आपको पता भी है, सबको ही जानता है, बहुत बवाल मचा। हिंदुस्तान की खबर में देखिएगा लिखा हुआ है कि एनडीटीवी के अधिग्रहण पर बोले गौतम अडानी,
खरीदना हमारी जिम्मेदारी। जो गौतम अडानी की खरीदारी करने की जिम्मेदारी का निर्वहन था, आप देख सकते हैं कि कितने बेहतर तरीके से किया गया। ये सब कुछ हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पहले। ऐसे ही नहीं गौतम अडानी लगातार फायदा कमा रहे थे, लेकिन अब आप देखिए कि हालत क्या हो चुकी है। जब 85% शेयर टूट चुके हैं, 33वें नंबर पर अमीरियत में पहुंच गए हैं और हालत बहुत ज्यादा खराब है, तब गौतम अडानी कैश बचाने में जुटे हुए हैं। हालत ये हो चुकी है, जो करोड़ों का अधिग्रहण कर रहे थे, करोड़ों की कंपनी खरीद रहे थे, अब अडानी, वही अडानी डीबी पावर का 7,000 करोड़ रुपए की डील को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। खबर देखिएगा, हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ, हम आपको दिखा भी चुके हैं कि अडानी पावर और डीबी पावर के बीच टूट गई 7,017 करोड़ रुपए की डील। तो ये डील टूट चुकी है। ये सबसे बड़ा मूव बताया जा रहा था, अडानी के लिए बहुत अच्छा अधिग्रहण था, लेकिन ये टूट गया। तो अब लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गौतम अडानी कैश बचा रहे हैं, इसलिए फिलहाल किसी तरह का ना कोई अधिग्रहण किया जा रहा है और ना ही कोई कंपनी को खरीदा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि गौतम अडानी की क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती जा रही है। शेयर्स को खरीदना तो दूर की बात है, लोग अपने शेयर्स विड्रॉ कर रहे हैं और इसी के साथ इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी खराब हो चुकी है कि अब लोन मिलना तो दूर की बात है, मुफ्त का जो पैसा उठाया जा रहा था वो भी बंद हो चुका है। इसके चलते आप देख सकते हैं कि क्या से क्या हाल हो चुका है। जो हिंडनबर्ग ने कहा था, आखिरकार वो सच साबित हुआ है और उसका असर कितना तगड़ा पड़ रहा है आप देख सकते हैं। एक तरफ भारत में लगातार आप जानते हैं कि किस तरीके से जो डील की गई थी वो कैंसिल हो रही हैं, वहीं उसी के साथ आपको बता दें कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी अपने शेयर्स को विड्रॉ कर रही हैं, हिस्सेदारी को बेच रही हैं। खबर देखिएगा मनी कंट्रोल की, इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्वे वेल्थ फंड ने अडानी ग्रुप में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची, नहीं थम रही मुश्किलें। तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, नॉर्वे तक, इंडिया तक आप देख सकते हैं कि गौतम अडानी ने अपना बिजनेस कितना ज़्यादा बढ़ा रखा था, जो कि अब लगातार फिसलता जा रहा है। क्या हालत हो चुकी है गौतम अडानी की, आप देख सकते हैं। ईडी सीबीआई कहाँ है, सवाल अब इस बात का बनता है, क्योंकि अब अगर गौतम अडानी झोला उठाकर चल दिए तो भारत को भारी नुकसान होने वाला है। फिलहाल ईडी और सीबीआई राजस्थान के चुनाव से लेकर मनीष सिसोदिया में व्यस्त है, लेकिन गौतम अडानी पर अभी तक कोई जांच नहीं बिठाई गई है और फिलहाल कोई खबर ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है जिसमें गौतम अडानी पर एक्शन लिया गया हो। तो ये एक्शन कब लिया जाएगा, सवाल सबसे अहम मौजूदा हालातों में यही उठता है। इन सवालों के जवाब में आपका क्या लगता है कि गौतम अडानी पर जांच कराएगी मोदी सरकार या फिर कि क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।